गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज का ये खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं बिहार से डबल डायमंड मिस्टर रोशन कुमार जी। वो आज बात करेंगे डीएक्सएल बिजनेस को कैसे बढ़ाए। तो रोशन जी को यहाँ पर इनवाइट करने से पहले जो रेगुलर अपडेट कंपनी का है उसका ऊपर मैं थोड़ा बात रखूंगा। दोस्तों सभी को पता है फरवरी महीना में जो हम खरीदारी किए हैं 1000 पीवी का ऊपर, वो अमाउंट हमारा पास रिडम्पशन तौर पे है। और रिडम्पशन एंड कैश स्टार्ट हो चुका है। मार्च गया है, अभी अप्रैल का महीना है। और रिडम्पशन एंड कैश करने का जो प्रोसीजर है, जिसका 12,000 का नीचे रिडम्पशन अमाउंट है उनको अ, अगस्त महीना तक या 6 महीना का अंदर उनको रिडम्पशन लेना है। और जिसका 12,000 के ऊपर है उनको फरवरी 2026 तक या 1 साल के अंदर आपको रिडम्पशन लेना है। तो रिडम्पशन लेने का जो है, बिलो स्टार एजेंट जो है, सिंगल बिल में 1,000 पर्सनल पीवी करने के बाद वही बिल से उनको रिडम्पशन मिलना शुरू होता है। और जिसका स्टार एजेंट का ऊपर जो है, उनका 3,000 पीपी भी पहले सिंगल कैश बिल में था, लेकिन कंपनी हमको ये मौका दिया है अप्रैल महीना से हम 3,000 पीपीवी अगर एक्यूमुलेटेड करते हैं तो हमको भी ये 10% रिडम्पशन मिलेगा। और स्टार एजेंट का जो क्वालिफिकेशन का है, पहला हमारा पास दो ऑप्शन था, लेकिन बीच में कंपनी उसको फ्रीज करके एक ही ऑप्शन हमको दिया था। लेकिन कंपनी अभी दोबारा ये मौका दिया है, फरवरी 2026 तक हमारा पास वही दो ऑप्शन अभी खुला है। 3,000 पर्सनल में भी क्वालिफाई स्टार क्वालिफाई हो सकता है। और 1,000 पीपी भी और 2,000 नॉन स्टार से आने से भी स्टार क्वालिफिकेशन होगा। ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टार एजेंट तक पहुंचाए और अपना ग्रुप से ज़्यादा स्टार एजेंट जैसे क्वालिफाई करेंगे उसका ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये जो प्रोमो पैक ऑफर है, इसका समय सीमा 30 अप्रैल 2025 तक है और 2 दिन बचा है। ये कम्बो जो है स्पेशल प्रोमो पैक में है। जो 14 कम्बुचा में दो कम्बुचा फ्री है। और अश्वगंधा 120 टैबलेट दो में एक अश्वगंधा पाउडर फ्री है। और दो ब्राह्मी 120 टैबलेट में एक ब्राह्मी पाउडर फ्री है। 3 त्रिफला टैबलेट में एक आंवला की चूर्ण फ्री है। और मसाला टी दो ठो में एक जागरी फ्री में। और सबसे बड़ी बात है इसका जो प्रोमो पैक का साथ भी ये 10% रिडम्पशन इसमें लागू है। और एक प्रोमो पैक है जिसका समय सीमा 31 मई 2025 तक है। ये जो हमारा पास एलोवेरा सीरीज है, एलोवेरा सीरीज 10 ठो एक्वा जेल, एलोवेरा एक्वा जेल में एक एलोवेरा एक्वा जेल फ्री है। 12 ठो एलोवेरा हाइड्रेटिंग मास्क में एक एलोवेरा हाइड्रेटिंग मास्क फ्री है। और 10 एलोवेरा टोनर में हाइड्रेटिंग टोनर में एक एलोवेरा हाइड्रेटिंग टोनर फ्री है। और 7 एलोवेरा न्यूट्री क्रीम में एक एलोवेरा न्यूट्री क्रीम फ्री है। और 5 तुलसी हनी में एक तुलसी हनी फ्री है। और 5 मल्टीफ्लोरा हनी में एक मल्टीफ्लोरा हनी फ्री है। ये ये प्रोमो पैक का साथ भी 10% रिडम्पशन लागू होता है। और इसका फायदा आप लोग उठाइए। ये प्रोमो पैक का साथ 10% रिडम्पशन भी इस पे लागू होता है। और ये जो बिस्किट है, ये इसका ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये एक हेल्दी बिस्किट है। बिस्किट एक ऐसा चीज है, सब लोग घर में हम बिस्कुट यूज करते हैं। और ये जो बिस्किट है इसमें कड़ी सेप्स है और एक तरह का मल्टीग्रेन मट्ठा है। तो इसमें कंपनी अभी ऑफर लागू किया है, प्रोमो पैक है। इसमें 5 बिस्कुट में एक बिस्कुट फ्री है। और इसका साथ भी 10% रिडम्पशन लागू होता है। तो ज्यादा से ज्यादा ये बेनिफिट ऑफर का बेनिफिट उठाइए और ज्यादा से ज्यादा इसको मैसेज को सभी का पास पहुंचाइए और जैसे सब इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका बाद जो है नोनी का 90 पैक हमारा पास अवेलेबल था। अभी 90 पैक का साथ ही साथ भी हमारा पास बड़ा पैक 360 कैप्सूल पैक में उपलब्ध है। और मोरिंगा का भी 90 पैक में पहले हमारा पास उपलब्ध था, लेकिन अभी 90 पैक का साथ भी अभी 360 पैक अभी उपलब्ध ही है। और ये जो पुरिया एस हमारा पास 120 टैबलेट का
रूप में था, लेकिन अभी ये टैबलेट का साथ साथ ये 30 ग्राम पाउडर पैक में भी उपलब्ध है। तो इसका बड़ा पैक का आप लोग जरूर फायदा उठाएं। ये था कंपनी तरफ से कुछ अपडेट है, रेगुलर अपडेट है। अभी हम बुलाएंगे, इससे सुनने के लिए आप इंतजार किए हैं, एक जबरदस्त स्पीकर, जबरदस्त ट्रेनर रोशन सर, बिहार से जुड़े हुए डबल डायमंड है। और वो बात रखेंगे कि डीएक्सएन बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएंगे। जब भी रोशन सर आते हैं कुछ नया टिप्स दे के जाते हैं, ये हमारा बिजनेस में बढ़ाने में सहायता करता है। और जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे रोशन जी को। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो आप सभी को धन्यवाद, और आज का प्रोग्राम हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज बहुत दिन के बाद मुझे फिर मौका मिला है आप लोग के बीच आकर के बात करने के लिए। और आज का जो हम लोग बात करेंगे, आज का बात होगा हमारा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। तो काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो अब आप अब ध्यान से एक एक चीज को समझना है कि हमारा बिजनेस। तो मैं आप सभी से पहले ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोग अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? थोड़ा कंफर्म कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। कितने लोग अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं? क्या बात है, इतने सारे लोग! हाथ तो बहुत स्पीड में उठ रहा है। वाह! इसका मतलब आपको अंदर से इच्छा है कि हमारा भी बिजनेस बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल आपका बिजनेस बढ़ेगा। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो करना है आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। कुछ लोग लेट से हाथ उठाते हैं, उनको पता नहीं, सूचना हो सकता है धीरे धीरे पहुंच रहा है वहां तक। ठीक है। तो आज का जो मीटिंग है ना, आज इसी के ऊपर टोटल बात होने वाला है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कैसे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है। पूरा का पूरा ध्यान से सुनेंगे और पूरा ध्यान से समझेंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत तेजी से हाथ उठा रहे हैं। अब उतना ही तेजी से आप लोग हाथ नीचे कीजिए, जितना तेज ऊपर किए हैं ना हाथ। जहां से जाके हाथ उठाए थे वहीं जाकर के हाथ को नीचे कीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम जितना जल्दी, एक भी हाथ बचना नहीं चाहिए। जल्दी। आपने से हाथ उठाया है तो आपने से गिराना भी पड़ेगा। चलिए, बहुत जबरदस्त, क्या बात है! आप लोग अब जूम में मास्टर हो गए हैं। हाथ गिराने के लिए बोले हैं, कुछ लोग अभी भी उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी हाथ नहीं उठाना है। ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। थोड़ा प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है। कैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकता है। ठीक है। आप सबसे पहले अभी 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 किसी को हाथ नहीं उठाना है ना। 1,000 आदमी का कैपेसिटी है और 1,000 आदमी लगभग आ चुके हैं इस मीटिंग हॉल के अंदर। अब कोई भी नहीं आ सकते हैं, जो आ गए सो आ गए। ठीक है। तो आज हम लोग बिजनेस, कैसे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इसके ऊपर ध्यान से समझना। हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, आपका बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। ठीक है। तो एक एक चीज को हम लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी लोग अपना बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले देखते हैं ना, किसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। पहले ये देखते हैं किसका बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। इस तरह का आदमी का बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। बीच में जो आदमी देख रहे हैं ना, अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर है कोई भी, उसका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप सोचिए ना, आगे से उसका सीनियर खींच रहा है, पीछे से उसका डाउनलाइन उसको धक्का मार रहा है, चलो फील्ड में, चलो मीटिंग में, चलो ट्रेनिंग में, और जाने के लिए तैयार नहीं, मन नहीं है। तो जब आपको अंदर से इच्छा नहीं है आगे जाने का, तो कोई भी आदमी आपको खींच करके कहाँ तक लेके जाएगा? आपको खींच करके आपको सक्सेस नहीं दिला सकता है। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा, कितने लोग बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोग सच में अपने से जाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि खींचना पड़े, उनको पकड़ पकड़ के खींचेंगे तो ऐसा लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ऐसा लोगों को बस बहुत मेहनत करना पड़ेगा और रिजल्ट भी नहीं आएगा। ये जो रास्ता है ना, जिसको छोटी सफलता चाहिए वो इस तरह के आदमी के साथ काम करेगा तो उसको छोटी सफलता ही मिलेगी। लेकिन जिसको बड़ी सफलता चाहिए, ऐसे देखिए, इनको देखिए, कितना मस्त आदमी है। उसी भैंस पर बैठ गए हैं और भैंस को दिखा रहे हैं, देखो भाई तुमको ये मिलने वाला है, दौड़ो। अब उसको पकड़ने के लिए बेचारा दौड़ रहा है, और उसको जाना तो उसको कहीं और है, बट उसके सामने एक एक फल का टुकड़ा लटका दिया है और उसको दिखा करके उसको दौड़ा रहा है। अब दौड़ते रहो,
और उसी पर बैठा है, आदमी को तनिक भी भार नहीं पड़ रहा है। इस तरह के आदमी निश्चित रूप से बहुत स्पीड में जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो बड़ी सफलता पाने का ये रास्ता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना है। कौन करना चाहता है? इस तरह के आदमी के साथ हमको काम करना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस बढ़ता कैसे है, पहले हम लोग ध्यान से इस चीज को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मीटिंग तो आप बहुत सुनते हैं, बहुत सुने भी हैं, बट आज आप उस चीज को कल्पना कीजिए, हमारा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है। हमारा बिजनेस बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान कहाँ से शुरू हो रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला योगदान हमारा बिजनेस को बढ़ाने में अगर कोई कर रहा है तो वो है हमारा अपना खुद का पर्सनल पीवी। ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट काम है। अगर हम इसको अच्छे से करेंगे, हमारा बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारा पर्सनल पीवी जो है वो अच्छा से होना चाहिए, और हमारा पर्सनल पीवी टाइम से होना चाहिए। अगर ये होगा तो हमारा बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। दूसरा चीज क्या चाहिए? न्यू ज्वाइनिंग। पर्सनल पीवी अगर आप कर लिए तो अब आपका दूसरा फोकस कहाँ होना चाहिए? नया ज्वाइनिंग के ऊपर, नया नया कस्टमर बनाने के ऊपर, नया कंज्यूमर बनाने के ऊपर। ये दूसरा फोकस हमारा यहीं पर जाके होना चाहिए। और जितने भी लोग नया आ रहे हैं, नया प्रोडक्ट खा रहे हैं, अब उसमें से जितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी यही सिखाना। क्या सिखाना? दो काम, अपना पर्सनल पीवी करना सीख जाइए और नया ज्वाइनिंग कराना सीख जाइए। बस इस और यही चीज का डुप्लीकेशन अगर होना शुरू हो जाए तो बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ध्यान से देखें तो कुल मिला के ये तीन चीज में आ जाएगा सामने। ये तीन काम हम करेंगे तो हमारा बिजनेस बढ़ना निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। अब इसमें कौन सा काम हम नहीं करते हैं ये देखिए, आप मिलाइए, आप कौन सा काम नहीं करते हैं, कौन सा काम में आप गड़बड़ा गए हैं, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपको खुद आज आपके सामने मैं रखा हूं, ये तीन कारण है, ये तीन चीजें हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है। आप ये तीन चीज में कौन सा पॉइंट आपका गड़बड़ है इसको ठीक कीजिए। पहला सवाल आता है, अपना पीवी हम कब करें? ठीक है, अपना पर्सनल कब करें? तो मैं एक ही सजेशन, मेरा इतना दिन, हाँ, तो इतना दिन से डिएक्शन करने से हमको एक ही चीज पता चला है कि अगर आप डिएक्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपना खुद का पर्सनल पीवी आपको 1 तारीख को करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सफलता का उम्मीद थोड़ा आराम से कीजिए, आपको लेट से मिलने वाला है, आपको इमीडिएट नहीं आएगा, आपको जल्दी नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत लेट होगा। अगर आप जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, पहला चीज आप अपने डायरी में लिखिए, अपने दिमाग के डायरी में लिखिए और लिख करके रखिए कि हमको 1 तारीख को मेरा पर्सनल पीवी दिखना चाहिए, चाहे जो भी हो। मान लीजिए आपको पर्सनल पीवी, आपको लगता है कि हम 1,000 नहीं कर पा रहे हैं, 1,500 नहीं कर पा रहे हैं, 3,000 नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप नया हैं, थोड़ा सा करिए ना सर, थोड़ा सा कीजिए ना, कुछ तो कीजिए। पहले क्या देखिए, पहले क्या करना है, पहले आदत लगाना है। सारा खेल आदत का है। हमारा फ्यूचर हमारा आदत पे डिपेंड है। हमारा आदत गड़बड़ है। हमारा आदत क्या है? हमारा आदत है हम पीवी करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे, तो आप सक्सेस तो भूल जाइए, आपके बस का बात नहीं है सक्सेस। पहला काम है आदत। जब आप किताब पढ़ेंगे ना, एक किताब आता है एटॉमिक हैबिट, आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। जो भी लोग डीएक्शन में काम कर रहे हैं एक बार उसको किताब पढ़ना चाहिए। एटॉमिक हैबिट्स मतलब आपको साफ बताता है कि सबसे पहले आपको हैबिट डेवलप करना है, और अभी आप छोटा छोटा आदत डाल करके आप बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, आप 1 तारीख को अपना अच्छा से पीवी कीजिए, 1,500 करते हैं 1,500 कीजिए, 3,000 करते हैं 3,000 कीजिए, 3,500 करते हैं 3,500 कीजिए। मैं 3,500 करता हूँ, मेरा 1 तारीख को मेरा रिकॉर्ड है, आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना रिकॉर्ड है, आप कभी भी चेक कीजिए, मेरा 3,500 पीवी 1 तारीख को आपको दिखेगा। तो मुझे एक बार हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, उनको हम नमन करते हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा अगर तुमको सक्सेस होना है तो 1 तारीख को तुमको पीवी करना सीखना पड़ेगा। हम बोले ठीक है सर, हम करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको अगर दिक्कत है थोड़ा कम कम कीजिए, लेकिन धीरे धीरे उस पैटर्न को पकड़ लीजिए। 1 तारीख को पर्सनल पीवी, तो अपना पर्सनल पीवी कब करना है? 1 तारीख को। ठीक है। अब हम अगला बात करेंगे कैसे करें हमारा पर्सनल पीवी, आखिर कैसे होगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको कैसे होगा। आपको पर्सनल पीवी करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन बहुत सारा ऑप्शन मतलब है, दो ऑप्शन तो आपके सामने है। पहला ऑप्शन क्या है? यूज कीजिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए।
आपको पर्सनल पीवी करने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। आपको क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना चाहिए आपको। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला बनना चाहिए। आप एक बात बताइए, एक होटल का मालिक जो होटल चला रहा है, रोज सबको खाना खिला रहा है, रेस्टोरेंट चला रहा है, सबको खाना खिला रहा है, खुद जाके दूसरे के होटल में खाएगा तो उसका होटल कै दिन चलेगा? बैठ के सोचिए आप, कै दिन चलेगा उसका होटल? चलेगा? कोई देख लेगा गलती से कि ये दूसरे के होटल में जाके खाता है, तब तो उसके यहाँ कोई अभी नहीं करेगा, वो बोलेगा जरूर कुछ लोचा है, इसीलिए ही नहीं आता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है आपसे। अगर आप डीएक्शन के यूजर हैं, डीएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके घर में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल होना चाहिए? आपके घर में चाय कौन सा होना चाहिए? साबुन कौन सा होना चाहिए? पेस्ट कौन सा होना चाहिए? बाथरूम में कौन सा बाथरूम क्लीनर होना चाहिए? आपके घर में कपड़ा धोने के लिए कौन सा होना चाहिए? आपके घर में बर्तन धोने के लिए कौन सा होना चाहिए? खाना बनाने के लिए कौन सा तेल होना चाहिए? है, इतना सारा प्रोडक्ट कंपनी ने ला दिया है, जो भी हमारी जरूरत का सामान है हम उसको इस्तेमाल करके हम अपना पर्सनल पे भी कर सकते हैं। कल आपके घर में कोई आदमी आएगा, वो देखेगा अच्छा बाथरूम में लाइफ बॉय साबुन रखल है, तब तो जन कल्याण हो जाएगा आपका। वो समझ जाएगा कि खाली हमको बताते हैं अपने लाइफ बॉय से नहाते हैं, हमको बताते हैं गनोजी साबुन से नहाओ तो गड़बड़ हो जाएगा आपको। इसीलिए आपके बाथरूम में भी डीएक्शन का ही साबुन दिखना चाहिए। नहीं तो पता चला कि रेस्टोरेंट का मालिक लाइफ बॉय से नहा रहा है और दूसरा को बोलता है कि डीएक्शन के साबुन से नहाओ, तो काम गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपके घर में पूरा पूरा कोई भी आदमी, उसको हर तरफ डीएक्शन का ही दिखना है। इसलिए आप अपना खुद का पहले अच्छा यूजर बनिए और आप प्रोडक्ट को हर जगह अपना घर में जो भी आपके जरूरत का प्रोडक्ट है आप उसको इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पर्सनल पीवी बनेगा कि नहीं बनेगा? आप खुद से सोचिए। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें पीवी नहीं है? लगभग सब प्रोडक्ट के अंदर पीवी डाला है कंपनी ने। आप कुछ भी लेंगे पीवी बन जाएगा। तो पीवी बनाने के लिए अपना पर्सनल पीवी करने का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। आप इस्तेमाल करके कर सकते हैं, मतलब यूज करके आप पर्सनल पीवी बढ़ा सकते हैं। दूसरा चीज क्या है? दूसरा है शेयर करिए, शेयर कीजिए। आप खाली फोटो शेयर करते हैं व्हाट्सएप पर, खाली फोटो शेयर करने से पैसा आएगा? पैसा आएगा जो प्रोडक्ट खाए हैं और जो उससे फायदा हुआ है, वो बात शेयर करने से आपको पैसा आएगा। तो हमारा पीवी बनाने के लिए सिर्फ दो काम करना है, यूज एंड शेयर। जब आप शेयर करेंगे तो कोई ना कोई आपसे प्रोडक्ट मांगबे करेगा, निश्चित रूप से आपको मांगेगा। और जब आपसे प्रोडक्ट मांगेगा आप उसको प्रोडक्ट दे दीजिएगा तो आपका पर्सनल पीवी बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यूज एंड शेयर दो चीज अगर आप अच्छा से करेंगे, आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आता है दूसरा चीज। फर्स्ट चीज तो हमको समझ में आ गया कि हमारा पर्सनल पीवी, खुद का पीवी 1 तारीख को होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? खा के और बता के। याद रखना, खा के और बता के। खाना भी आसान है, अच्छा खा लिए हैं तो उसके बारे में बताना भी आसान है। बस तो सिंपल सिंपल काम कीजिए, खाइए, बताइए, आपका पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। अब आता है नया ज्वाइनिंग। नया ज्वाइनिंग कैसे करेंगे सर? नया ज्वाइनिंग के बारे में पहले जान लीजिए। इस बिजनेस का, हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस के बारे में बोला गया है कि स्पॉन्सरिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस का जो खून है, कौन है? हमारा बिजनेस का खून कौन है? न्यू ज्वाइनिंग। हमारा पूरा का पूरा नया खून है। शरीर में खून नहीं रहेगा तो थकान हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, आलस हो जाएगा, सुस्ती हो जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना मीटिंग में, स्पर्ना खाइए खून बढ़ेगा। तो नया ज्वाइनिंग कराइएगा तो आपका टीम में खून बढ़ेगा, समझे? और नहीं तो आपको टीम में थकान कमजोरी हो जाएगा, फिर हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए स्पॉन्सरिंग करते रहना है, नया ज्वाइनिंग कराते जाना है। नया ज्वाइनिंग हमारे बिजनेस का खून है, नया खून है। नया ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी है। नया ज्वाइनिंग अगर हम कराना सीख गए तो क्या होगा? हमारा बिजनेस बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट देने के बाद उससे कुछ बात कीजिए। क्या बात करना है? कि बात ये करना है कि आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा, ये सवाल हमेशा पूछना है। किससे? जो आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है उससे। क्या आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छा क्या लगा? ये नहीं पूछना कैसा लगा, कह देगा खट्टा लगा, बस हो जाएगा आपका कहानी खत्म। वैसे नहीं बात करना है।
उससे पूछना है सबसे अच्छा क्या लगा से बताओ, फोकस अच्छा चीज पर करिए, खराब चीज पर नहीं। समझ गए? तो दो ही जवाब आएगा, या तो बोलेगा अच्छा लगा, या तो बोलेगा खराब लगा। आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर वो बोला हमको खराब लगा या हमको अभी समझ में नहीं आया, मतलब ये हुआ इसको अभी आओ प्रोडक्ट खाने की जरूरत है, अभी इसको आओ खा दीजिए। पूरा दुनिया के डीएक्शन के प्रोडक्ट के पावर समझ में आ गया, तो आपके गांव के आदमी के नहीं समझ में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी इसको और खाने का जरूरत है, खाने दीजिए आराम से। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है नहीं प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तब आप इनसे पूछिए क्या आप इस प्रोडक्ट का बिजनेस करके पैसा कमाना चाहते हैं। जो जो प्रोडक्ट से रिजल्ट ले चुका है, हम उससे पैसा का बात कर सकते हैं। समझिए बात को, पहले उसको प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट से रिजल्ट उसको मिल जाए, अब उसके बाद आप बात कीजिए पैसा के बारे में, वो एकदम सुनेगा। वो बोलेगा क्या करना पड़ेगा, उसको बोलिए कि सुनिए करना ये पड़ेगा कि आपको ट्रेनिंग में चलना पड़ेगा। समझ गए? पैसा के बात कभी भी डायरेक्टली आपको नहीं बताना चाहिए, जान लीजिए। आपको हमेशा पैसा का बात बताने के लिए उसको बड़ा रूप दिखाइए। बड़ा रूप कहाँ है? मीटिंग, ट्रेनिंग, बड़ा बड़ा मीटिंग हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, वहां उसको ले जाइए। तब उसको पैसा के पावर समझ में आएगा, और पैसा रियल में उसको पैसा वहीं पर समझ में आएगा। आप समझाते हैं तो उसको ज्यादा जल्दी, उसको जल्दी दिमाग में घुसता नहीं है, बट मीटिंग में जाएगा तो उसको दिमाग में घुसना शुरू हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद उसको ज्वाइनिंग कराइए, जो भी पैसा कमाना चाहते हैं उनका ज्वाइनिंग कराइए। ठीक है? ज्वाइनिंग कराना जरूरी है। और ज्वाइनिंग कराने के बाद उनको हम जब मीटिंग देख लेते हैं, मीटिंग देखने के बाद उनको सिर्फ इतना ही बताना है कि देखिए जो आपको प्रोडक्ट खाने से फायदा हुआ है वही बात दूसरे को बताना है। मतलब यूज एंड शेयर, दो काम आपको करना है, खाना है और बताना है। और खा लेवे किए हैं, आपको रिजल्ट मिल ही गया है, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ बताना है। तो स्टोरी टेलिंग बिजनेस, ये बिजनेस का नाम क्या है? स्टोरी टेलिंग बिजनेस, मतलब कहानी सुनाने का बिजनेस। इससे क्या होगा, आपका कंज्यूमर की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, और नया ज्वाइनिंग आपका ऑटोमेटिक शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो आप नया ज्वाइनिंग बढ़ाने के लिए आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात को शेयर करना शुरू कीजिए, इससे आपका नया ज्वाइनिंग बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है? और तीसरा चीज आता है 100% डुप्लीकेशन। ठीक है? दो चीज समझ गए, अपना पर्सनल पीवी कैसे करना है, कब करना है, समझ गए। नया ज्वाइनिंग कैसे होगा, ये भी आप समझ गए। अब तीसरा चीज आता है डुप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग डुप्लीकेट बोलते हैं, डुप्लीकेट कराना, ब बोलते हैं, ब नहीं बोलना, प बोलना, प पा पा प, ब नहीं बोलना। ब मैंने हो जाएगा नकली, बुझाया? ये नकली नहीं करना है, नकल करना है। आप नकली कर दे रहे हैं, तो इसलिए कई लोग शब्दों को गड़बड़ बोलते हैं। हाँ इस बिजनेस में खाली डुप्लीकेट करना कोई सुनेगा तो कहेगा कि बताओ डुप्लीकेट करना है। ये सब नकली करने वाला है, नकली नहीं करना, नकल करना। ठीक है? नकल करने का बिजनेस है। तो यहीं से असली लीडरशिप शुरू होता है। कहां से? जब आप अपने टीम में डुप्लीकेशन चालू करते हैं, कहां से आपका लीडरशिप शुरू हो जाता है। और डुप्लीकेशन के बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन से महान साइंटिस्ट बोलते हैं ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। कौन? लीडरशिप, सॉरी डुप्लीकेशन 8वां आश्चर्य है। 7 अजूबा सुने होंगे, 8वां अजूबा यही है। क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अब एक बात समझिए, आप जितने भी महिलाएं हैं, खास करके महिलाओं को बोलना चाहेंगे, आपके सर में बहुत बाल है, जेंट्स लोग के तो बालें नहीं है भी तो गायब हो जा रहा है, बट लेडीज लोग के पास बहुत बाल है। आप दिन भर में 10 बार झाड़िए, समझ गए दीदी आप लोग? 10 बार कंघी लेके बाल झाड़िए, और देखिएगा 10 बार बाल टूटेगा आपको। जैसे होता है ना कि एक बार सवेरे टूट गया तो अब सांझ के नहीं टूटेगा, ऐसा कुछ नहीं है, जब जब झाड़िएगा तब तब टूटेगा। तो एगो बात बताइए, अगर आप झाड़ रहे हैं और आपका टूटना शुरू हो जाए और ज्यादा टूटे और उगे कम, तो क्या होगा? खाली टूट रहा है, जब झाड़ रहा है तब टूट रहा है, और उगे नहीं रहा है, नया बाल उगे नहीं रहा है, क्या हो जाएगा? जोर से बोलिए, क्या हो जाइएगा? टकला। फिर आपको गोल टोपी लगा के चलना पड़ेगा रोड पे। आप टकला हो जाएंगे। कैसे टकला हो जाएंगे? क्योंकि हमारा नया बाल नहीं उग रहा है। ठीक इसी तरह से इस बिजनेस के अंदर होता है। इस बिजनेस के अंदर आप देखेंगे ना, हर महीने कोई ना कोई मरेगा, हर महीने कोई ना कोई मर रहा है टीम में। आपको दिख नहीं रहा है, अगर आपका टीम साइज बड़ा है तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट हर महीने कोई ना कोई मर रहा है, नया ज्वाइनिंग कर रहा है मर रहा है, नया आ रहा है मर रहा है।
बट अगर नया मर रहा है, जो भी लोग मर तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम नया ज्वाइनिंग हम नहीं कराएंगे, नया लोगों को नहीं लेंगे, तो आप आपका धीरे धीरे आपका नेटवर्क जो है ना वो टकला हो जाएगा। आपके टीम में अगर नया ज्वाइनिंग नहीं आएगा, खाली वही टीम चल रहा है, जो आपका ऑलरेडी पुराना टीम है वही टीम आपका चल रहा है, और नया ज्वाइनिंग आप नहीं कराते हैं अपने टीम में, तो एक चीज पक्का है कि आपका नेटवर्क जो है वो टकला होने वाला है, आपको कोई नहीं बचा सकता, ये आप जान लीजिए। इसीलिए हर महीने नया ज्वाइनिंग कराने की आदत अपने अंदर डालिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमेशा नया ज्वाइनिंग कराते रहना। पूरा बिजनेस का ग्रोथ इसी पे टिका हुआ है, न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। दिमाग में बैठा लीजिए खूब बढ़िया से। जिस टीम में न्यू ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है उस टीम का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। खाली पुराना आदमी से कितना बिजनेस कराइएगा आप? न्यू ज्वाइनिंग पूरा ग्रोथ का कारण है, पूरा रीजन ग्रोथ यहीं पे टिका हुआ है। इसलिए प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ सभी लोग चाहते हैं, सब कोई चाहता है मेरा बिजनेस बढ़े। अभी मैं सवाल पूछा ना, काफी लोग हाथ उठा दिए, मेरा बिजनेस बढ़ना चाहिए, मैं बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ। आपको पता है पूरा बिजनेस का ग्रोथ कहाँ पे टिका हुआ है? न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर। तो जहां से ग्रोथ हो रहा है, अगर उस काम को हम नहीं करेंगे तो हमारा ग्रोथ कैसे होगा? तो हमको अपना ग्रोथ अगर चाहिए तो हमको अपने टीम में न्यू ज्वाइनिंग पर फोकस करना चाहिए। नया से नया मेंबर, नया मेंबर, नया यूजर, नया यूजर, नया यूजर, नया यूजर पर ध्यान देना होगा, ज्यादा से ज्यादा नया यूजर। सब बीमारी नया नया यूजर जो है ना, नया यूजर के मास्टर की है इस बिजनेस का, मास्टर की एक ऐसा चाबी है जिससे हर दरवाजा खोला जा सकता है, हर ताला को खोला जा सकता है, मास्टर की है। कौन सा मास्टर की है? ये वाला न्यू ज्वाइनिंग। इसलिए नया ज्वाइनिंग पूरा कराइए, दम भर कराइए। जब भी आपका बिजनेस ना बढ़े न्यू ज्वाइनिंग चालू कर दीजिए, काम खत्म। जब भी लगे कि आप मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, न्यू ज्वाइनिंग चालू कीजिए ना, तुरंत बढ़ने लगेगा। नया ज्वाइनिंग बिजनेस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। मालूम हो गया? अब हम लोग बात करते हैं, कोई नया ज्वाइनिंग कराता काहे नहीं है? प्रॉब्लम क्या है? न्यू ज्वाइनिंग आखिर लोग कराते क्यों नहीं है? जब जान रहे हैं कि नया ज्वाइनिंग कराने से हमारा ग्रोथ होगा, तो फिर कराते क्यों नहीं है? उसका मेन कारण ये है, उनके पास सपना नहीं। सपना नहीं है, और नहीं तो सपना जो लिखे हैं उसमें दम नहीं है। बहुत लोग को आप सुने होंगे, धूप ने धूप है सर, कैसे फील्ड में जाए। अच्छा, जो व्यक्ति के पास सपना होगा उसको धूप दिखेगा? है, जिसको घर लेना है, गाड़ी लेना है, कार लेना है, बच्चा को अच्छा स्कूल में एडमिशन कराना है, अब मेरे को बात बताइए, जिसके पास सपना होगा, जिसकी सोच बड़ी होगी, जिसकी सपना बड़ी होगी, वो कभी भी बहाना नहीं मारेगा, वो रास्ता खोजेगा, और वो रास्ता खोज करके उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति नया ज्वाइनिंग क्यों नहीं कराता है, उसका मेन कारण है, या तो सपना नहीं है, या तो सपना में दम नहीं है, या तो सपना पूरा हो चुका है, खत्म कहानी है, अब सपना पूरा हो गया, अब उसको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो अब ना होगा आपसे, ये जान लीजिए। इसलिए आपको अगर चाहते हैं कि मेरा न्यू ज्वाइनिंग होवे, तो पहले दमदार सपना लिखिए। कैसे सपना लिखे सर? आप अपन मोबाइल में गूगल खोलिए, गूगल, और उसमें लिखिए कार, CAR, कार, इतना मनी कार के फोटो आ जाएगा ना, देखते रहिए, पसंद कीजिए उसमें से कौन सा कार लेना है। फिर लिखिए घर, HOME, होम, ठीक है। जैसा जैसा घर है ना, सब पसंद करना, पसंद करना है, पसंद कीजिए। इतना अच्छा सिस्टम मिला है आजकल, इंटरनेट भरा है, दिन भर फेसबुक में रील देखिए तो होगा। आप बैठ करके आप घर निकालिए ना जी, नया नया डिजाइन के घर देखिए, नया नया कार देखिए, और उस कार को फोटो निकाल करके घर में चिपका दीजिए, यही कार चाहिए, यही घर चाहिए हमको। और उसके बाद देखिएगा तो न्यू ज्वाइनिंग नहीं होता है। उसके बाद फील्ड में जाते हैं प्रोडक्ट बेचने, प्रोडक्ट बेचने के लिए फील्ड में नहीं जाना है, फील्ड में जाना है कार लेने के लिए, फील्ड में जाना है घर लेने के लिए, फील्ड में जाना है बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, इसलिए फील्ड में जाना है। कई लोग कहते हैं ना, हम फील्ड में गए सर, हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है। आप प्रोडक्ट बेचने काहे गए थे फील्ड में? आपको कौन बोला प्रोडक्ट बेचने के लिए? प्रोडक्ट बेचने के लिए फील्ड में गए थे? फील्ड में आपको इसलिए जाना है, नया लोगों को इसलिए लाना है इस बिजनेस में, नया लोगों से इसलिए करना है कि आपका सपना पूरा हो। आप सपना पूरा करने के लिए न गए थे, आप भुला गए। आप कुछ और करने के लिए गए थे, बाद में जाके कुछ और करने लगे।
तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए? आपका ध्यान होना चाहिए हमारा सपना। इसीलिए कई लोगों के पास सपना कहते हैं ना है मेरे पास, हम बोलते हैं नहीं है। अगर सपना सपना होता तो न्यू ज्वाइनिंग हर महीने आप कराइएगा। या तो आपका सपना पूरा हो चुका है, या तो आपके पास सपना है ही नहीं है, या तो आपके सपने में दम नहीं है। चेक कीजिए कहाँ पर लोचा है। नहीं समझ में आता, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, बैठ करके और उसको हल कीजिए, हल कीजिए, तभी आपका बिजनेस का ग्रोथ होना शुरू होगा। तो पहला चीज क्या है? सपना। एकदम तगड़ा सपना लिखिए, मोबाइल में देख देख के फोटो निकालिए, तब देखिए मजा आएगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या है? कॉन्टेक्ट लिस्ट, कम से कम 300 आदमी का लिस्ट। कोई कहता हमको तो आदमी ये नहीं लोगता है। फरवरी में महाकुंभ मेला लगा था, रोड पर काची दिख रहा था आपको? हाँ, क्या दिख रहा था आपको बताइए हमको? प्रयागराज जाने वाली रास्ता में क्या दिख रहा था आपको? सिर्फ और सिर्फ आदमी। सिर्फ इतना आदमी आप जिंदगी में नहीं देखे होंगे, उतना आदमी जितना आदमी आप फरवरी में और जनवरी में देख चुके आप। इतना आदमी कभी नहीं देखे होंगे जीवन में आप। तो कहता है कि आदमी ये नहीं है। आदमी तो इस दुनिया में इतना है कि आप आदमी से डर के मारे भाग जाइएगा, घर से बाहर नहीं निकलिएगा। तो दूसरा चीज क्या है? लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए। हर एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा आपको बिजनेस करना है ना, आप लिस्ट बनाइए, बहुत जरूरी है। आप अपने लिस्ट बनाने के लिए आप अपने सीनियर का सपोर्ट लीजिए। आपका सीनियर आपको बताएंगे कैसे लिस्ट बनेगा, और ठीक उस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं। तो लिस्ट बनाना सख्त जरूरी है। ठीक है। उसके बाद लिस्ट भी बना लिए, सपना भी बना लिए, अब क्या करना है? अब आगे आइए। अब देखिए आगे का खेल समझिए। आगे का खेल क्या है? आगे का खेल है, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अच्छा प्लान किसको बोला गया है? प्लान दिखाना। ये दुनिया का सबसे अच्छा प्लान है, मतलब कुछ भी बताना। आप फील्ड में बोल रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आपका टोन दमदार होना चाहिए। शब्द दमदार होगा कि नहीं होगा पता नहीं, शब्द में प्रॉब्लम नहीं है, शब्द कुछ भी बोल के निकल जाइए चलेगा। मतलब गलती नहीं बोलने का, शब्द में थोड़ा ऊंच नीच होएगा चलेगा, बट ध्यान रखना है कि टोन गड़बड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ज्ञानी है, मरल जैसा बात कर रहे हैं। जानते हैं डीएक्शन कंपनी है, इसमें जुड़िएगा ना तो पैसा है। कोई जुड़ेगा महाराज? कहियो कोई जुड़ेगा आपको से? इतना इतना मरल जैसा आवाज बात करिएगा, वो बोले आप प्रोडक्ट खाते हैं कि आपको प्रोडक्ट खा गया है, तो गड़बड़ हो जाएगा आपके साथ। इसीलिए आपके आवाज में दम होना चाहिए। क्या आप बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला ये नहीं सुनता है कि आप क्या बोल रहे हैं, सामने वाला ये देखता है कि आप कैसे बोल रहे हैं। आप बोलते कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या बोलते हैं। दुनिया का सबसे घटिया प्लान किसको बोला गया है? चुप रहना, कुछ मत बकिए, जाके सामने कहला है, आए हैं, कहला आए हैं, अरे कहला है बोलिए ना जी, आए हैं, अरे आए हैं जाइए घरे आप। ये दुनिया का सबसे घटिया प्लान है, कुछ नहीं बताना, जाके सामने खड़ा हो जाना। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, बताना शुरू कीजिए। ध्यान रखिएगा, मीटिंग दिखाने से, प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, बट फॉलो अप करने से आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। फॉलो अप हमेशा 24 घंटा के अंदर होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। और फॉलो अप क्या होता है? जैसे आप मीटिंग में किसी को लाए, वो मीटिंग सुन लिया, मीटिंग सुनने के बाद उसके मन के अंदर कुछ कंफ्यूजन उत्पन्न होता है, कुछ सवाल उत्पन्न होता है, और वो मीटिंग में पूछ नहीं पाता है क्योंकि इतना भीड़ रहता है कि उसको समय नहीं मिल पाता है। आप जब उससे पर्सनली मिलने जाएंगे तो वो आपसे सवाल पूछेगा कि देखो ना यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा था, इसका क्या आंसर हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप उस समय जाएंगे तो उसको ज्वाइनिंग मिलना तय है। आपको मीटिंग से ज्वाइनिंग मिले या ना मिले, लेकिन फॉलो अप से ज्वाइनिंग मिलता है। फॉलो अप जरूर है। आपको मीटिंग देने नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मीटिंग में आदमी लेके जाइए, फॉलो अप करने आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फॉलो अप करना बंद मत कीजिएगा, फॉलो अप करते रहिए। ध्यान रहे, फॉलो अप करने करने के पहले या प्लान दिखाने के पहले एक अच्छा संबंध जरूर विकसित करें। ये बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर चलता है, इसलिए रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस अभी आपको बताया गया, अभी जैसे जैसे प्रोसेस हम लोग बताएं, इसी प्रोसेस को डुप्लीकेट करते जाइए। प्रोसेस को खाली डुप्लीकेट करिएगा तो शुरुआत में क्या होगा, रिजल्ट छोटा आएगा। और आपका दिमाग ऐसा है ना कि छोटा चीज जल्दी पसंद नहीं करता है, इसलिए वो आपको नजरअंदाज कर देगा, छोड़ देगा। जबकि डुप्लीकेशन के पावर को इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो एक चीज पक्का समझ में आ जाएगा, ये बिजनेस आदमी जोड़ने का नहीं है, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है। आप सीखिए और अपने टीम को सिखाइए। जितना ज्यादा सिखाएंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे, आपका बिजनेस उतना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। सीख के सिखाने से ही सिस्टम डुप्लीकेट होगा, याद रखिएगा। डुप्लीकेशन से ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसकी ताकत कितना है कि दुनिया का 8वां आश्चर्य बोला गया है पावर ऑफ डुप्लीकेशन को। ये ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। एक नियम आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस में आपको बहुत काम आएगा, कलेक्शन एंड सिलेक्शन।
कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी बोलता है कि आप जब भी हर महीना आप काम करते हैं तो आप हर महीना केवल आदमी लाने पे दिमाग लगाइए, सिलेक्ट मत कीजिए। जैसे एक दुकानदार क्या करता है, वो दुकान पे जब बैठता है तो उसके पास बहुत सारा नोट आता है, 100 के नोट, 50 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट। वो क्या करता है, सब लेके अब अपन डब्बा में डालने जा रहा है, अपना बक्सा में डाले जा रहा है, डालो डालो सब डालो सब डालो। और जब रात के दुकान बंद कर लेगा ना, तब निकालेगा सब, 500 के अलगे करो, 200 के अलगे करो, उसको ने रबड़ में डालो, सबको छांटना शुरू करेगा। ऐसे ही आपको भी करना चाहिए सर। हर महीना में जितने लोग आ रहे हैं चुपचाप आने दीजिए, हर महीना के बाद छांटना शुरू कीजिए, कलेक्शन करने के बाद सिलेक्शन कीजिए, कौन वैल्यूएबल, कौन ज्यादा वैल्यू है, किसका वैल्यू ज्यादा है, कौन हमारे साथ काम करना चाहता है, कौन है जिसके पास सपना है, जो सपना को पूरा करना चाहता है, छांटिए ना। आप क्या करते हैं ना, 4 को तो लाए इस महीना में, चारों को सोचते हैं कि अमीर बना दे, ऐसा कभी नहीं होगा। 4 में 5 में एक ही आदमी आपके साथ उसमें से निकल के आएंगे। इसलिए सबके पीछे मत लगिए, बस ध्यान देखिए। आप जब बिजली बिजली दुकान पे जाते हैं, लाइट के दुकान पे जाते हैं, जब भी आपको बॉल देता है तो कैसे देता है, बॉल में पहले करंट सटा के देखता है, बॉल में लाइन आया कि नहीं आया, लाइन आया इसका मतलब बॉल सही है, ले जाओ। लेकिन जिसमें लाइन नहीं आया, हटाओ इसको, ये जाएगा कंपनी में। ऐसे ही आपके साथ जितने यूजर आते हैं महीना में ना, उसमें करंट सटा के देखो कौन कौन सीखने के लिए तैयार है, जो सीखने के लिए नहीं तैयार है बॉल फ्यूज है, हटाओ इसको, जो सीखने के लिए तैयार है लाइन आ गया, पकड़ो इसको, पकड़ के काम करो ना। कलेक्शन एंड सिलेक्शन थ्योरी याद रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल क्या बोलता है, 80% रिजल्ट आपको 20% लोग ही देंगे। याद रखिए, मतलब 5 में 1 आदमी ही आपकी बात को सुनेंगे। 5 आदमी को खाने वाला लाइएगा तो एक ही आदमी उसमें से काम करने वाला निकलेगा। 5 आदमी ज्वाइनिंग करेगा तो एक ही आदमी उसमें से काम करेगा, सभी लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 में 1 लाओ। लॉ ऑफ एवरेज क्या है, ये भी आपको अमीर बना सकता है। लॉ ऑफ एवरेज बोलता है कि शुरुआत में होगा 10 आदमी को बताए, 1 आदमी सुना, ठीक है, इस तरह से आपका धीरे धीरे रेशियो जो है बढ़ना शुरू हो गया। तो 10 को बताया, 1 सुना, इस क्या हुआ, यहाँ मतलब 1 लाख कमाने के रास्ता पर आप आ गए। ठीक है, इस तरह से फिर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो 10 में 2 होने लगेगा, 10 में 2 होने लगा मतलब आप 10 लाख रुपया महीना कमाने के रास्ता पर आ गए। अगर आपको 10 में लगा नहीं, हम 10 में 3 हो रहा है, मतलब आप 5 में 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के रास्ता पे आ गए। आप क्या चाहते हैं, कई लोग को चक्कर क्या है ना कि 10 में 10 हो चाहते हैं। ब्रह्मा जी से नहीं होगा 10 में 10, आप तो आदमी हैं। भगवान जी उतर जाएंगे तो उनसे भी 10 में 10 नहीं होगा, आपको से कहां से होगा। 10 में 1, 10 में 2, 10 में 3 बहुत है। अच्छे अच्छे लीडरों का आंकड़ा है 10 में 2, मालूम है। अच्छे अच्छे लीडर जो बड़े बड़े धुरंधर है उनका 10 में 2 होता है। जान लीजिए, आप चाहते हैं कि 10 में 10 हम लोग को हो जाए, आप ही मैंने बिना सीखे, वो सीखा है तभी हाल है। इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप ध्यान रखिएगा कि हाँ, आप पहले अपना एवरेज चेक कीजिए, मेरा क्या स्थिति है। हम कितना को बताते हैं तो कितना लोग हमारा बात सुनता है। एक बात पक्का समझ लीजिए, इस बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि हम जल्दी ग्रोथ करें, फास्ट भागे, सबसे आगे निकल जाए, एक ही रास्ता है, सिस्टम को पकड़िए कस के। सिस्टम आपको सबसे जल्दी फास्ट आपको पहुंचाएगा आपको मंजिल पे। सिस्टम को छोड़ के आप भागेंगे, आप मर जाएंगे, कभी नहीं पहुंच पाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिस्टम के साथ चलिए, आप फटाक से आगे बढ़ जाएंगे। सक्सेस का एक ही रास्ता है, सिस्टम, और कुछ नहीं है। सिस्टम कैसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको हर आदमी कर सके। ऐसा नहीं कि हर आदमी न कर सके। हर आदमी न कर सके तो वो बेकार है। जो काम हर आदमी कर सकता है वही सिस्टम हमारे बिजनेस के लिए यूजफुल है, उपयोगी है। याद रखिए, हमारा बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसमें हर काम हमको खुद नहीं करना पड़ता है, यही इसकी खूबसूरती है। हर काम खुद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब कई लोग होंगे जो इस तरह का आनंद लेना चाहते हैं कि सर हम भी चाहते हैं कि समुद्र के किनारे पति पत्नी जाकर आराम करें। कैसे आराम करिएगा, पहले सिस्टम बनाएगा तब ना। सिस्टम तो तोड़ते हैं, 1 तारीख के पीवी नहीं करिएगा तो समुद्र छोड़ दीजिए, आप तालाब तक नहीं पहुंच पाइएगा। समुद्र तो बहुत दूर हो गया, समुद्र तक जाना है, एंजॉय करना है तो सबसे पहले 1 तारीख बूथ कीजिए, अपना पर्सनल पीवी ठीक कीजिए, न्यू ज्वाइनिंग ठीक कीजिए, ग्रोथ कीजिए ना, अपने आप पहुंच जाए। सिस्टम का पावर का इस्तेमाल कीजिए, अपना पावर मत लगाइए, सिस्टम का पावर का इस्तेमाल कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग इस तरह का बिजनेस क्यों करते हैं। कई लोगों को लगता है कि हम नौकरी क्यों नहीं करें, रोजगार क्यों नहीं करें, यही बिजनेस क्यों करें। कारण ये है कि जिस गति से यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, उस गति से दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं कमाया जा सकता।
जो काम आप 50 वर्ष के बाद पहुंचिएगा जहां, ये बिजनेस आपको 3 से 5 साल में वहां पहुंचा देगा। मतलब जितना स्पीड से यहाँ पैसा कमाया जा सकता है, उतना स्पीड से दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं कमाया जा सकता है। इसीलिए ये बिजनेस करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, कई लोगों को गति तो है 3 साल में वहां पहुंच जाना जहां लोग 25 साल 30 साल में नहीं पहुंचते। तो गति तो है, बट वो गति आती क्यों नहीं है? उसका मेन रीजन है पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ये डुप्लीकेट नहीं कराते, अपने करके बैठ, अपने भी ढंग से नहीं है। अगर डुप्लीकेट पावर को ना, तो ये गति प्राप्त की जा सकती है। आज देखिए मैं आपको दिखाता हूँ डुप्लीकेशन का पावर। खाली हर 3 महीना में एक आदमी को खाली सिखाना शुरू कर दीजिए, 1 तारीख को पीवी करना। हर 3 महीना में एक आदमी को सिखा दीजिए, 36 महीना में आपके पास 4096 आदमी का टीम बन जाएगा। 4096 आदमी हो जाएंगे 1 तारीख को पीवी करने वाला। हर महीने, हर 3 महीना पर, कसम खाली देखिए, हर 3 महीना पर हम एक आदमी बढ़ाएंगे। अपने टीम को भी यही सिखाएंगे, हर 3 महीना में एक आदमी को बढ़ाना है। 1 तारीख को पीवी करने वाला। आपको 36 महीना, 3 वर्ष में आप केवल 4096 आदमी आपके पास हो जाएंगे। 1500 पीवी करना अगर सिखा दिए हैं सबको, तो 61,44,000 पीवी 1 तारीख को दिखेगा सर, सुबह 9 बजे। सोच लीजिए आप, 1 तारीख को 61 लाख, कै साल में? मात्र 3 साल में। इसका 10% निकालिए, 6 लाख रुपया बोनस आएगा। काउ का चाहते हैं 3 वर्ष में 6 लाख का चाहिए? अब कम है का? 1500 पीवी किए तो कितना आएगा? अगर आप कहीं नहीं, हमको 6 लाख से ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा पीवी बढ़ाइए। 1500 पीवी जो बढ़ा के उसको 3500 कर दीजिए। 3500 करना शुरू कर दीजिएगा। 1,43,36,000 पीवी 1 तारीख को होगा। इसका 10% जोड़िएगा, 14 लाख रुपया बोनस। और एक बात जान लीजिए, जितना 1 तारीख के पीवी जाएगा, उसका 3 गुना पीवी भर महीना में जाएगा। मतलब क्या है कि आपको 1 करोड़ पीवी नहीं जाएगा, आपका 3 करोड़ से ऊपर पीवी जाएगा, 4 करोड़ में घुस सकता है 3 बरस में। इतना बड़ा डाटा। मतलब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा बिजनेस 1 से 2 कब हो रहा है, कितना दिन में दुगना हो रहा है। बस हमारा पूरा बिजनेस संख्याओं का खेल है। और संख्या कैसा? डबल होने वाला। डबल कीजिए, डबल कीजिए, डबल कीजिए, डबल करना। आपका पीवी, आपका संख्या कितना दिन में डबल हो रहा है? माय डियर फ्रेंड, संख्याओं का खेल है। संख्या नहीं घटना चाहिए इस बिजनेस में। पीवी कम हो जाएगा चलेगा, संख्या नहीं घटाना, संख्या बढ़ाते जाइए। थोड़ा भी पीवी करेगा चलेगा, लेकिन संख्या पर ध्यान दीजिए, संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए, संख्या नहीं गिरने देना है कभी भी नहीं। समझ गए? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा 6 लाइन मजबूत चले, तो पहले 30 लोगों को लाना होगा। 30 लोग कैसे आएंगे? 30 लोगों को लाने के लिए अब आप समझिए पहले क्या करना होगा। अगर 36 महीना आप ढंग से काम करेंगे, हर महीने कोशिश कीजिए 5 को कोड फ्री कराना है, 5 लोगों को कराना है, हर महीने कराएंगे तो 6 महीना में 30 लोग हो जाएंगे। 5 6 का 30, 30 लोग हो जाएंगे, तो आराम से आप उसमें से 6 आदमी निकाल सकते हैं। इसलिए 5 में एक निकलेगा तो हर महीने एक निकलना शुरू हो जाएगा। कम से कम 5 गो खाने वाला हर महीने लाना सीखिए। हर महीने 5 गो, कम से कम 5 गो खाने वाला को लाइए। एक और रास्ता है, अगर आप करेंगे, सबका जड़ वही है, हर महीने कम से कम 5 गो खाने वाला को लाइए। 5 गो में एक निकलेगा बाहर। इस तरह से भी करेंगे, 1500 पीवी करेंगे, 6 महीना में 6 लोगों को सिखा देंगे यही करना, 900 रुपया आ जाएगा। दूसरा स्टेप में 6 के नीचे 6 लोग, 36 लोग, 11,000 आ जाएगा। तीसरा स्टेप में 87,000। 3 स्टेप में 1 लाख रुपया महीना। 18 महीना में आप 1 लाख रुपया पहुंच सकते हैं। करिए ना आप। 5 यूजर कम से कम हर महीने, ये लिख लीजिए कि 5 को से कम नहीं करना है, हर महीने 5 को, इतना कम से कम हम करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, कई लोग प्रोडक्ट खाने वाला को तो ले आते हैं, लेकिन उनका आदमी ये टिकता नहीं, सब मर जाता है। मरने के कारण को पहले समझिए, क्यों मरता है? मरने के कारण क्या है? पहला कारण है बेईमानी। प्रोडक्ट को गलत तरीके से प्रमोट कीजिएगा तो आदमी आपका मरबे करेगा, ये पक्का जान लीजिए। दूसरा, यूज करने का तरीका नहीं बताइएगा तो आपका आदमी मरेगा। लगातार संपर्क में नहीं रहिएगा तो भी आदमी मरेगा। और जल्दबाजी कीजिएगा तो वो मरेगा। तो ये गलती नहीं करना है। ये गलती जे जे किया उसका आदमी मरा है, इसलिए आपको ये गलती नहीं करना है। लर्न टू लव, इस बिजनेस में प्यार करना सीखिए। किससे? एक आदमी से। उस आदमी का नाम है जो बोले ना, उससे करिए प्रेम। ना से प्यार करना सीख जाइए। कैसे सर? अभी देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ना से प्यार करना सीख गए तो आपका काम हो गया। जो आपको ना बोलता है ना फील्ड में, उससे प्रेम कीजिए। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ, क्लियर कट आप समझ जाएंगे। आप जब भी आपके पास मान लीजिए छोटा छोटा 10 ठो पत्थर है, ढेला बोल सकते हैं उसको, हम लोग के भाषा में ढेला बोल सकते हैं। 10 गो पत्थर है मेरे पास छोटा छोटा, और हमको लगता है कि एक आदमी है मेरे सामने, उसके नाक पे ढेला मारना है।
कहाँ मारना है? नाक पे। एकदम निशाना हम कहाँ मारे हैं? नाक पे। हम क्या किए, जैसे ही पहला ढेला मारे, पता चला कि उसके कपार के ऊपर ऊपर पार कर गया। तो पहला ढेला मारने से ये तो बुझा गया ना कि इतना ऊंचा से नहीं मारना है, तनी नीचे करके मारना है। बिना मारे कैसे जान जाते आप? ऐसे बैठे बैठे जान जाते, कैसे मारेंगे तो नाक पे लग जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप जब पहला ढेला मारे तो आपको बुझा गया ना कि कैसे मारना है। अभी दूसर का, अब दूसर का मारे तो पता चला कपार पे लग गया, आहा अभी तनी और नीचे। हर ढेला बताएगा कि कहाँ मारना है। तीसरा ढेला मारे, आंख पे लग गया, आहा आहा, ये तो राइट चला गया थोड़ा, इधर 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 इधर। चौथा ढेला मारे तो मुंह में लग गया। कुल मिला के 10 गो ढेला मारिएगा, 9 गो ढेला एने ओने लग सकता है, लेकिन 9 बार मारने से ये तो आइडिया मिल गया कि अब की कैसे मारना है। और 10वां ढेला जब मारेंगे सीधा उसका नाक कट जाएगा, नाक उड़ जाएगा उसका। क्यों? 9 बार मारते मारते अंदाजा मिला लिए हैं कि कैसे मारना है अभी। इसी तरह फील्ड में जब भी जाना, कोई बोले ना, खुश हो जाने का। आओ भाई आओ, तुम्हारे कारण तो है, तुम्हारे खातिर तो आए हैं फील्ड में हम। ना बोले ना, एकदम हाथ मिलाइए, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, थैंक यू। दर्द तो है रोने का, लेकिन वहां पे नहीं रोने का। घर में जाके कबाड़ी बंद करके दम भर रो लीजिए, काम खत्म। वहां पे नहीं रोना, वहां रो लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। वहां क्या करना है? मुस्कुरा के आना है, घरे आन के चिल्ला चिल्ला के चिहार चिहार कर रो, ऐनक सामने रख लो, देख देख के रो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई problem नहीं है, लेकिन वहां पे नहीं रोना। कहाँ पे? उसके सामने। ये ध्यान रखना, उसके सामने काम आएगा। अब क्या करना, आपको चल गया कि हमको, हाँ अच्छा, एक आदमी ने बोला, आपको पता चल गया, अपने सीनियर से बात कीजिए, सर आज हम फील्ड में गए थे, इस तरह से हम बात किए, लोगों ने बताएगा कहाँ गलती की। वो गलती दूसरा बार नहीं करना। दूसरा ढेला जब मारना, दूसरे लोगों से जब मिलना, वो गलती नहीं करना। इस तरह से 9 लोगों तक जाएंगे तो 9 गलतियां मालूम चल जाएगा। और 9 गलतियां जब आप नहीं करेंगे तो 10वां आदमी है जो बच जाएगा आपको से। वो बच जाएगा, है ताकत, उसको बच लेगा वो। 10वां तो ऐसा मारेंगे कि सीधा उसका नाक उड़ जाएगा, वो बचेगा, है चांस उसका। बट लेकिन ढेला मारने से ही तो पता चलेगा। हम जितना ढेला मारेंगे उसी से तो पता चलेगा। अब हम मारबे नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो आज के बाद एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, ना ही हाँ है। ये ध्यान रखिएगा, ना ही हाँ है। ना में ही हाँ छिपा हुआ है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। आज के बाद कोई भी आपके सामने आ जाना, हर व्यक्ति को रिएक्शन बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा का बोलेगा ना, आहा ये तो सुनना है, आइए ना। ना बोला, टेंशन नहीं लेने का। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, एक बार एक आदमी आया, वो बोला ना, आप रिएक्शन बताना चाहते हैं? हम बोले बिल्कुल। बोला कि सर हम एक ही शर्त पर आपका बात सुनेंगे। हम बोले हाँ बताइए क्या शर्त है आपका? बोला शर्त यही है ना कि आप हमको कितनों बताइएगा ना, तो ना हम जुड़ेंगे ना आपको से प्रोडक्ट लेंगे, आप बताइए। हम बोले बड़ा फेरा में डाला ये आदमी हमको। वो कह रहा कि नाम जुड़ेंगे, नाम आपको से प्रोडक्ट लेंगे, अब है दम बताने का? हम बोले बिल्कुल दम है, बैठिए आप। 3 घंटा उसको कागज पर बैठा कर समझाए। 3 घंटा के बाद कह रहा ना, शुरू में ना कहे थे कि ना हम जुड़ेंगे ना हम लेंगे प्रोडक्ट, अब आप जाइए। तो हम उसको, वो बोला कि अब तो हम ना लेंगे ना जुड़ेंगे। तो उस सोचा कि रोशन जी बड़ा दुखित हो जाएंगे। हम बोले कि दुखित तो की, हम बोले कि सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि हमको प्रैक्टिस करने के लिए वो आदमी खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। आप हमको मिल गए, आपको पर हम प्रैक्टिस कर लिए, अब आप जाइए सर, अब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सोचा ना कि डीएक्शन वाला बुड़बक है। अरे 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 अरे, एक ड्राइवर जो होता है ना, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, कार चलाने वाला, ट्रक का चक्का देख के बता देगा कि चक्का किने जाने वाला है गाड़ी। तो ड्राइवर को इतना बुड़बक नहीं समझना है, वो देख लेगा अगला आदमी का चक्का किधर मुड़ने वाला है, वो समझ जाएगा वो किधर जाने वाला है। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग से रोज 5 गो ना पचाने का दम किसको किसको अंदर है? हाथ उठाइए, फील्ड में जाएंगे 5 गो ना सुन के आ सकते हैं? है दम? 5 गो ना सुनने का है दम? के पचा सकता है कि नहीं सर मेरा लीवर इतना स्ट्रांग है ना कि हम 5 गो तो ऐसे ही पचा लेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है? हाथ उठाइए तो, कम से कम। बाप रे, इतना आदमी! तब तो रोजे होम मीटिंग होगा, दम भर होम मीटिंग होगा। अब करिए होम मीटिंग चालू कीजिए, और का आपका दिक्कत है? अब होम मीटिंग चालू कीजिए, रोज होम मीटिंग कीजिए। अरे कम से कम 5 गो नहीं तो सर जी एगो तो कम से कम ना सुनिए रोज। एक आदमी ना बोले टेंशन मत लीजिए, ना से प्रेम करना सीखिए। ना सोचिए जो व्यक्ति ज्यादा ना सुना है वो जल्दी आगे बढ़ा है। ना से घबराना नहीं है, ना से सीखना है। अभी कैसे ढेला मारेंगे कि उसका नाक पे लगेगा, हर बार सीखना है।
हर बार सीखना है और सीख करके उसको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। इसलिए लर्न टू लव, ना से प्रेम करिए। वेरी गुड, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हाथ उठाया बहुत सारे लोग। और देखिए, ना से प्रेम करना तो सीख गए, बट अब आपको जो अगला चीज सिखा समझा रहे हैं वो ये कि आप सभी लोग अपने ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो आपका विश्वास तोड़ेगा। तो इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, रोज सुबह उठने के बाद ये 5 लाइन अपने आप से बोलना है। कौन सा 5 लाइन, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको नेट पे भी मिल जाएगा। आप इसको रोज बोलिए, जब भी आपका नींद खुले ना सुबह पहर, तो आप रोज बोलिए, अपने आप से बोलिए, आई एम द बेस्ट। हिंदी में बोलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, आई कैन डू इट, मैं डिएक्शन कर सकता हूँ, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, भगवान मेरे साथ है, हमेशा मेरे साथ है, आई एम अ विनर, मैं एक चैंपियन हूँ, मैं एक विजेता हूँ, टुडे इज माई डे, आज का दिन मेरा दिन है। ये 5 लाइन जब आप बोलेंगे ना अपने आप से, तो आप एक पावरफुल इंसान की तरह अपने आप को लगेगा। आपका विश्वास लोग तोड़ने की कोशिश करेगा, बट ये 5 लाइन आपको अंदर से ताकतवर बनाएगा। और आप इस 5 लाइन को बोल करके आप फील्ड में डेली निकलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। अब आपको इतना सुंदर गाड़ी मिल गया, डीएक्सन इतना अच्छा गाड़ी है ना, हर सपना को पूरा कर सकता है। ठीक है, आज मैं अपने घर से मीटिंग दे रहा हूँ, मेरा डीएक्सन में आने के पहले घर नहीं था। आज मैंने औरंगाबाद जिला में अपना घर बनाया। मैं आज अपने घर से बैठ करके बार बार मैं आता था मीटिंग देने ना, मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता था, क्योंकि इतना अच्छा घर नहीं था ना कि हम बैकग्राउंड दिखा सके आपको। बट आज मैं बैकग्राउंड नहीं चेंज किया हूँ, मैं जानबूझ के छोड़ दिया हूँ कि आप देखो पीछे क्या है। पीछे कुछ नहीं है, ये अपना घर है, खुद का घर में बैठ करके मीटिंग कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीएक्शन सपनों पूरा कर सकता है, हर एक सपना पूरा कर सकता है। लेकिन ये गाड़ी तो आपको मिल गया, अभी गाड़ी चलेगा कैसे? कोई आदमी 5 लाख कमाने लगा और कार ले लिया, तो ऐसा थोड़ी कि वो 5 लाख कमा रहा है तो उसको कार चलाने आ जाएगा। हाँ हाँ, सीखना पड़ेगा सर। 5 लाख कमाइए चाहे 20 लाख कमाइए, आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे आप नहीं चला सकते हैं। तो डीएक्शन का गाड़ी कैसे चलेगा, इसको भी सीखने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए। और ड्राइवर का बात मानिएगा तबे सीखिएगा, नहीं नहीं बात मानिएगा तो आपका हाथ पैर टूटेगा, गाड़ी टूटेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह डीएक्शन में भी आपका ड्राइवर आपका अपलाइन है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपके साथ पल पल बैठा हुआ है, वो आपका अपलाइन है। अगर उसका बात नहीं मानेंगे तो आपका भी हाथ पैर टूटेगा, आपका गाड़ी भी टूटेगा, दोनों दिन जाइएगा। इसलिए अपना अपना अपलाइन का बात सुनिए। आप गाड़ी सीख लिए तो चल रहेगा, नहीं चलेगा, पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल बिना पेट्रोल के नहीं चलेगा। हमारा पेट्रोल क्या है, हमारा पेट्रोल हमारा सपना है। जितना बड़ा सपना होगा मेरा गाड़ी उतना दूर जाएगा, सपना छोटा होगा मेरा गाड़ी का तेल बार बार खत्म होएगा। इसलिए तेल पूरा भरा के रखिए, टंकी फुल रखिए, जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए। अग्रवाल सर हमको बोले थे बेटा बड़ा सपना देख, हम गलती से छोटा सपना देख लेंगे, नहीं सर हमको नैनो कार चाहिए, तो गलती से हमको नैनो कारें आ गया। इसलिए आज हम सबको बताना चाहेंगे कि कृपया करके छोटा सपना नहीं देखे, जितना बड़ा सपना देख सकते हैं बिल्कुल आपको देखना चाहिए। अभी भी गाड़ी नहीं चलेगा, गाड़ी चलाने के लिए रोड चाहिए। हमारा रोड क्या है, यूएसबी, यूज शेयर बिल्ड, खाओ बताओ खाओ बताओ खाओ बताओ खाओ बताओ, ये करे क्या नहीं आएगा। कोई पूछता है डीएक्शन में क्या करना पड़ता है, अरे खाना पड़ता है, बताना पड़ता है, होगा करना पड़ता है। और तीसरा काम क्या करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है। तो खाएगा बताएगा तो पैसा आ ही जाएगा अपने आप। अच्छा कंपनी का सिस्टम है, जो खाया हो जहां बताया पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा नहीं चाहिए तो मत बताओ, मैंने मैंने बोलो मरो, ना बताएंगे, मरो गैस कब्जियत से, ना बताएंगे। तो आपको पैसा नहीं आएगा, बट आपको पैसा चाहिए, जहां बताना शुरू करेंगे आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए बताना शुरू कीजिए। और इस बिजनेस का जड़ है न्यू ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनिंग कभी बंद मत कीजिए, ये मास्टर की है, इसको याद रखिएगा। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और अच्छा टीम बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर एकता बनाइए, यूनिटी बहुत जरूरी है। एकता मिट्टी ने की तो ईंट बनी, ईंट ने एकता की तो दीवार बना, और दीवार ने एकता किया तो घर बना। इसलिए एकता मिलकर करिए, बहुत जरूरी है। और अच्छा से कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं, पूरा डीएक्शन सिस्टम आपके साथ है, और आप सब अच्छा करेंगे मुझे पूरा विश्वास है। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना टाइम दिए। और आज से मुझे उम्मीद है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त था आपका मीटिंग, आप जो बताए, आप तो पूरा आग लगा दिए सर। ये जो थैंक यू चीज सर। बताए, जो बताए डीएक्शन बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आप जो तरीका बताए कि नया ज्वाइनिंग करना है और अपना पीवी को 1 तारीख में करना शुरू कर दीजिए। और और एक बात जो बताई वो जबरदस्त है, नो को प्यार करना है, जो ना बोले उसको प्यार करना है एक्चुअली। सर बहुत जबरदस्त था मीटिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बिजी शेड्यूल से आप आए ये मीटिंग में और बहुत अच्छा बात बताए। और ये उम्मीद है आगे भी इसी तरह का सेशन आपसे मिलता रहेगा। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी थैंक यू दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो बात सर बताए, निश्चित तौर पे आपका बिजनेस बढ़ाने में वो आपको जबरदस्त तौर पे मदद करेगा। और मेरा विश्वास है ये बात वो आप
काम में लगाएंगे और एक नया बिजनेस खड़ा करने में और आपका बिजनेस को बढ़ाने में ये खूब सहायता होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे ठीक 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।